सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, लिटिल हेवनली किंग शियाओ से लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी ताकत वर्ड दाओ रियल्म में थी, लेकिन वो एज और आर्मर को हर हाल में हासिल करना चाहता था। इसीलिए उसने शियाओ को एक चैलेंज दिया, पर शियाओ लड़ाई के लिए तैयार था। उसने कहा क्यों ना हम एक ही दायरे में रहकर आमने सामने मुकाबला करें, लेकिन लिटिल हेवनली किंग फिर भी नहीं लड़ा। उसका कहना था कि उसकी बॉडी अब इमोर्टल सीड से जुड़ चुकी है और ये अखाड़ा उसकी ताकत को सीमित नहीं कर सकता। उसने लड़ने के लिए किसी और को बुलाया जो वुडी था, लेकिन वुडी कोई आम योद्धा नहीं था बल्कि इविल किंग बिस्ट था। उसने शियाओ से टक्कर ली, लेकिन शियाओ की थंडर को टेक्निक के सामने वो टिक नहीं पाया। वो मजबूर हो गया कि वो अपनी रियल फॉर्म में आ जाए। तभी शियाओ ने 6 रीइंकार्नेशन पाथ एक्टिवेट किया। वुडी उस शक्ति का सामना नहीं कर पाया और आखिरकार हार गया। अब हम देखते हैं शियाओ की एनर्जी ने सभी को हैरान कर दिया था। चारों तरफ बस उसी की आभा फैली हुई थी। तभी मिस्टीरियस एल्डर जो सारस से ये सब देख रहे थे, वो कहते हैं इमोर्टल पाथ के चरम तक पहुंचना है तो इमोर्टल एकेडमी की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं, कड़ी मेहनत से ही शक्ति हासिल होती है। शियाओ अब वुडी की गर्दन पकड़कर उसे उठा लेता है और वो एक बेबी एनिमल में बदल गया था जो बस उसके हाथों में गिड़गिड़ा रहा था। शियाओ उसे अरीना से दूर फेंक देता है, फिर अपनी एनर्जी से उसे वापस नॉर्मल कर देता है। वो जोर से जमीन पर गिरता है। अब वो काफी कमजोर हो चुका था। शियाओ को देख होली सीक्रेट एकेडमी के एल्डर वे किंग कहते हैं इस लड़के वांग का टैलेंट वाकई असाधारण है, पर मुझे नहीं पता कि तियांशिन एकेडमी के बाकी डिसिपल्स कितने काबिल होंगे। इमोर्टल एकेडमी के एल्डर जीन कहते हैं मैंने कुछ अफवाहें सुनी है, कहा जा रहा है कि फेरी किंग ही ग्रीन मून फ्लेम का पुनर्जन्म है और वो वर्ल्ड ट्री सीड में भी महारत हासिल कर चुकी है। तभी काओ यूशेंग मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम्हारी इमोर्टल एकेडमी के हेवनली डिवाइन रियल्म का नंबर 1 पेटिशनर भी मेरे भाई वहाँ के सामने टिक नहीं पाया। क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही ताकत है? इमोर्टल एकेडमी का एक डिसेबल बोल पड़ता है, जरूर इस लड़के ने किसी धोखा देने वाली टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन लिटिल हेवनली किंग कहता है नहीं, हार की वजह बस वुडी की कमजोर स्किल्स थी। और फिर वो शियाओ से कहता है मैं अस्थायी रूप से एज और आर्मर तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ। जब तुम वर्ड दाओ रियल्म तक पहुँच जाओगे हम फिर मिलेंगे और तब हमारी लड़ाई से तय होगा कि एज और आर्मर का मालिक कौन बनेगा। लेकिन शियाओ उसकी बातों को अनसुना कर देता है और नीचे जमीन पर अपने साथियों के पास चला जाता है। वहाँ काओ यूशेंग, लिटिल बनी और चांगोंग यांग भी पहुँच जाते हैं। काओ यूशेंग कहता है भाई अब तुम सच में महान बन चुके हो। तुमने 10 इविल के वंशजों को अपने कदमों तले कुचल दिया। तुम्हारी शक्तियाँ अब वाकई असाधारण है। तभी वहाँ इमोर्टल एकेडमी और होली एकेडमी के एल्डर सस्ते हुए आ जाते हैं।